नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। और न्यूमेरिकल की चर्चा करने से पहले हम क्या करेंगे कि उससे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है सबसे पहले उसको हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, पहला है वर्क कार्य। वर्क क्या होता है? डब्ल्यू वर्क इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर या डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ हो गया फोर्स, एस हो गया विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एफ आपका हो गया फोर्स बल, एस हो गया विस्थापन या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका, ये हो गया थीटा, हो गया एंगल बिटवीन देम, बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया। थीटा का वैल्यू यदि अलग अलग होगा तो अलग, जैसे थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है तो एफ हो जाएगा। थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है तो वर्क 0 हो जाएगा। तो इन डिफरेंट केस में वर्क का वैल्यू डिफरेंट होगा, वो हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। अब देखिए, दूसरा जो है आपका वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा हिंदी में कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होता है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, वह हो गया मास, वस्तु का द्रव्यमान, भी हो गया वेलोसिटी। इसके बाद देखिए एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं? संवेग। संवेग P का टू एम भी होता है, एम मास, भी क्या हो गया? वेग हो गया, वेलोसिटी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, मोमेंटम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू एम भी होता है। इस दोनों में एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाय 2m। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। इस न्यूमेरिकल की हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसके पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m हो गया मास, g आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में। अब देखिए अगला एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, जैसे देखिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम या तो खींचते हैं या एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो उस स्थिति में जो इसमें ऊर्जा होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग या था, एक्स हो गया चेंज इन लेंथ, या तो कंप्रेस किया या इलोंगेट किया। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये देखिए कि अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका है आवेग। आवेग जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अब देखिए फोर्स इंटू टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए शक्ति है। शक्ति क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और ये क्या होता है? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और इसका यूनिट क्या होता है? देखिए डब्ल्यू का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। और इसका बिगर यूनिट पूछेगा तो किलो वाट होता है, और 1 किलो वाट में कितना? 1000 वाट होता है। इसका और एक यूनिट होता है हॉर्स पावर, 1 HP। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ये भी होता है। ये सब पावर का यूनिट है। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी कभी क्या होगा, मास हाइट दे देगा तो उस केस में P इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। और ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उठा रहे हैं तो कार जो होगा उसमें एनर्जी mgh के बराबर mgh बाई टी हो जाएगा, P इक्वल टू mgh बाई टी। या कभी कभी मानिए कि क्या रहेगा दिया हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी भी लगा सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सकते हैं पावर निकालने के लिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी। ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम h/2 देन इट हैज। इसके पास क्या होगी? ऑप्शन दिया है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, केवल स्थितिज ऊर्जा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, केवल गतिज ऊर्जा, हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी, आधी गतिज ऊर्जा और आधी स्थितिज ऊर्जा। डी ऑप्शन है हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी, आधी गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले जब आधी दूरी वो गिरेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या दिखेगा? साइड से गिर रहा था ऑब्जेक्ट, अब ये आधी दूरी पर आया तो क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना ऊर्जा जो है उसका ऊर्जा सभी जगह क्या होगा? समान होगा। जितना ऊर्जा यहाँ है उतना ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पर भी होगा। तो पहले ऊर्जा तो h हाइट पर mgh था,
ओनली पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो आधी हाइट पर आया तो उस समय क्या होगा, तो उस समय देखिए जब आधी हाइट पर वो गिर रहा तो उसमें गति स्थिति दोनों ऊर्जा होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, आधा आधा दोनों होगा, तभी दोनों मिलकर mgh बन जाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सी, हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्ड्स का मान क्या होगा। जी का मान देखिए कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए क्या है, देखिए ए बॉडी ऑफ मास 5 kg लिफ्ट अप टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी। बॉडी पर कितना वर्क डन होगा, देखिए ये आरआरबी जेई 2016, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 21/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये धरती पर रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा कर ले गए, कितना मीटर हाइट तक, 4 मीटर हाइट तक इसको ऊपर ले गए। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इस पर फोर्स, तो उसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स मीन्स उसका वेट, फोर्स जो होगा उसका वेट के बराबर वेट हो जाएगा mg, और उस पर विस्थापन 4 मीटर हो गया ऊपर, तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए F हो गया फोर्स, फोर्स उसका भार mg के बराबर होगा, और S हो गया विस्थापन, अब कॉस थीटा, थीटा कितना, थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। देखिए विस्थापन हो रहा है ऊपर, वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाना है, बल लग रहा है नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, विस्थापन इधर हो गया बल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री ले लेंगे। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, एम मास कितना दिया है, वस्तु का भार है 5 kg, जी का वैल्यू 10 ले लिए, विस्थापन है 4 हो गया, कॉस 180 कितना होता है -1, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया 200, और ये माइनस में 200 जो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो बिहार एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मान बताइए। व्हेन ए बॉडी मूव 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, फाइंड द वर्क डन। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए बल की दिशा में चल रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इधर ही ये मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मीन्स दोनों एक ही, ये देखिए फोर्स है, ये हो गया विस्थापन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो जैसे W इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना ले ली 0। देखिए फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है, देखिए हम 1 मीटर विस्थापन दिया है 1 मीटर, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, और एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये 1 ये भी 1 cos 0 1, तो 1 जूल क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा डी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 8/1/2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग बताइए। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी which moving with 28 मीटर पर सेकेंड and mass of body is 14 kg। ये दिया हुआ है, देखिए संवेग पूछ रहा है, तो डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन का में जो है मास ऑफ बॉडी कितना दिया है 14 kg, वस्तु का द्रव्यमान, और वेग भी कितना दे दिया है 28 मीटर पर सेकेंड। तो संवेग P इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं द्रव्यमान गुने वेग m भी, तो m हो गया आपका 14 और v हो गया 28, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 28 को 14 से तो आपका आ जाएगा 392। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका डी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है, ये पूछ रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर देन वर्क इज, वर्क कार्य क्या होगा, तो ऑप्शन दिया है सदिश, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, ओनली नंबर। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कार्य W इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी सदिश ये भी सदिश, दो सदिश राशि का गुणनफल क्या आता है अदिश आता है स्केलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अदिश, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो इसके संवेग का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स नोट चेंज। तो देखिए क्वेश्चन में जो है हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू गतिज ऊर्जा E इक्वल टू होता है p²/2m। ये हो गया, शुरू में क्या है कि उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गया, पहले तो E था, अब बाद में गतिज ऊर्जा हो गया 4E,
गतिज ऊर्जा अगर चेंज किया तो ये भी चेंज करेगा, इसका चेंज होकर कितना वैल्यू आया ये पता नहीं है, इसको मान लिए पी डैश का स्क्वायर बाय 2m। मास तो सेम रहेगा क्योंकि उसी पिंड का गतिज ऊर्जा हम क्या किए 4 गुना किए। अब ये पी डैश का वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए दोनों डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट गया, इधर 1/4 आ गया, इधर क्या बचा पी स्क्वायर बाय 2m। इसको हम डिवाइड करेंगे 2m ऊपर चला जाएगा और ये पी डैश का स्क्वायर नीचे, ये कट गया तो कितना आ जाएगा मेरा 1/4 इक्वल टू क्या आ गया p/p डैश, इसका होल स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट पड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4, इधर क्या बचा p/p डैश, इधर 1/2, ये p/p डैश, तो p डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2p, मीन्स पहले वाले का क्या हो गया 2 गुना। करेक्ट आंसर इसका सी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 31/1/2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो रॉकेट जो काम करता है वो आपका करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2000 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m के पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। एक मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज p एंड द मास इज m, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ p एंड m। ऑप्शन दिया है p स्क्वायर इंटू m, b है p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, c है p स्क्वायर बाय m और d है p स्क्वायर बाय 2m। देखिए आपको हम बताए हैं कि फॉर्मूला जो होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम को p से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर किससे नोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया बिहार एसएससी एग्जाम 2013 में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बताइए। A body of mass m lift up at height 4h, find the potential energy stored in the body। ऑप्शन दिया है 4 mgh, b 8 mgh, c 0.4 mgh, d 1/4 mgh। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, h हाइट पर कोई ऊर्जा को उठाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, लेकिन मास तो यहाँ m दिया है g, लेकिन ऊंचाई कितना ऊंचाई से ऊपर उठाया गया है 4h। तो जहाँ h है वहाँ पर देखिए 4h, ये क्या आ जाएगा 4 mgh, ये इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी 2014 और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 29/9/2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करती है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा बताइए। इफ ए बॉय ट्रेवल 20 मीटर इन 4 मिनट विद फोर्स 600 न्यूटन, फाइंड द पावर ऑफ द बॉय। ऑप्शन देखिए ये दिया है 50 वाट, 100 वाट, 80 वाट, 25 वाट। क्वेश्चन में देखिए क्या हमको पावर पूछा जा रहा है, P इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं W/T। अब देखिए W हो गया कार्स क्या होता है बल गुणित विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टी। क्या क्या दिया है देखिए ऑप्शन फोर्स कितना दिया है आपका, फोर्स दिया है 600 न्यूटन, विस्थापन कितना है 20 मीटर और टाइम क्या दिया है 4 मिनट। तो मिनट को आपको बदल लेना है सेकेंड में, 4 मिनट तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में 4 गुने 60 कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा 0 0 कैंसिल और ये कट गया आपका 6 से 100 टाइम्स, ये भी कट जाएगा 2 से 50 टाइम्स, कितना आ गया 100 क्या हो गया वाट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100 वाट। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है 5.6 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा। देखिए ऑप्शन दिया है जूल में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 66 बीपीएससी प्री 2020 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2014 में, आरआरबी जेईई इंजीनियरिंग सेक्शन मुंबई 2013 में। तो क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये याद रखिए। और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट में ही आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमको पूछा जा रहा है 5.6 किलोवाट आवर में कितना जूल। तो क्या करेंगे 5.6 और किलोवाट आवर को जूल बदलने के लिए इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻6 जूल,
इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा लगभग 20.16 इंटू 10⁻6 जूल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और आप ये भी वैल्यू याद रखिए, ये भी वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी 2014 एसएससी सीएचएसएल 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 kg के पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग बताइए। देखिए जब हम गोली को चलाते हैं तो अगर उसका जो है ये गोली आगे की तरफ जाएगा तो बंदूक जो है पीछे की तरफ आता है। तो बंदूक जो आपका राइफल है उसका द्रव्यमान कितने दिया है, किस वेग से पीछे आएगा ये आपका पता नहीं है, वेक्टर वेग हमको पता नहीं है। जबकि ये जो है ये जब गोली आगे निकला तो उसका वेग 180 है लेकिन, और इसका द्रव्यमान 40 ग्राम है, तो इसको केजी में बदलेंगे, 40 बटे कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा। ये क्या आ गया, केजी में आ गया, 0 कट जाएगा। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला कि m इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल u, ये माइनस में होगा नेगेटिव क्योंकि अपोज कर रहा है। तो m इंटू वी, m क्या हो गया 3, v हमको नहीं पता है, माइनस m तो क्या हो जाएगा 4/100 माइनस, और u कितना है 180। अब देखिए यहाँ से ये 0 कट गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ गया आपका, इधर बचा v इक्वल टू माइनस 6 4 जा 24/10 है, अर्थात v इक्वल टू माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। माइनस 2.4 पर मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, राइफल पीछे की तरफ आएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।